Hello students, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. In this video we are going to learn the very interesting chapter which is known as parts of speech. As you know in number there are 8 parts of speech. आइए देखते हैं हिंदी में. Adjective, adverb, preposition, conjunction, and the last one is interjection. So सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं इनका नाम पहले नाउन ही क्यों पड़ा है. तो देखिए जो हमारा नाउन शब्द है ये लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से लिया गया है. क्या है? नोमेन. अब आप देख पा रहे होंगे कि ई के ऊपर बार लगा हुआ है, जबकि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसा कोई भी लेटर नहीं जिसके ऊपर कोई बार लगता हो. तो ये हमारा जो वर्ड लिया गया है ये किस भाषा से? लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का नाम. अब आप इसकी डिफिनेशन खुद से बना सकते हैं कि नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी ऑल दैट हैज़ एनी नेम इज कॉल्ड नाउन. और दूसरा हमारा क्या है? प्रोनाउन. और जो प्रोनाउन है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है. प्रो प्लस नाउन. क्या है? प्रो. और दूसरा हमारा क्या होता है? नाउन. प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ. क्या होता है? इन प्लेस ऑफ. और जबकि नाउन का मतलब क्या होता है? नेम. हिंदी में आप जानते होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम. यानी कि द वर्ड्स विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. अगला हमारा आता है वर्ब. और वर्ब भी जो हमारा है वो भी लैटिन भाषा से ही लिया गया है, वर्बम शब्द से. क्या है? वर्बम. उसके बाद में हमारा आता है एडजेक्टिव. गलती से भी इसे आप एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव, क्योंकि जब भी आपका डी और जे रहता है वहां पे हमेशा हमारा डी क्या होता है? साइलेंट होता है. तो क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या करता है? ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है. यानी इसको हम बोल सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड. क्वालिफाइंग वर्ड. उसके बाद हमारा आता है एडवर्ब. एड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप जानते होंगे एड का मतलब होता है जोड़ना, और वर्ब का मतलब क्रिया, यानी क्रिया के बारे में जो कुछ भी जोड़ के बताया जाए वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब. तो ये क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है किसको? ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या कभी कभी क्या करेगा? पूरे होल सेंटेंस को ये मॉडिफाई करेगा. उसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन. और ये जो प्रीपोजिशन है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन. तो प्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं प्री. प्री का मतलब होता है बिफोर. क्या होता है? बिफोर. जैसे आप अपना सिम कार्ड चलाते होंगे वो होता है प्रीपेड, यानी पहले आप पैसे पे करते हैं उसके बाद आपका नंबर एक्टिवेट होता है. तो वैसे हमारा क्या है? प्रीपोजिशन. तो प्री का मतलब होता है बिफोर, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्टेट. यानी अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या आता है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद एनी अदर वर्ड्स. उसके बाद हमारा आता है कंजंक्शन. अब आप जानते होंगे जो हमारी ट्रेन चलती हैं वो कहीं ना कहीं जंक्शन पे जाकर रुकती हैं, और जंक्शन का कार्य क्या होता है? किसी चीज़ को जोड़ना. ऐसे ही हमारा कंजंक्शन जो होता है ये वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है. और लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन का काम क्या होता है? किसी भी सडन फीलिंग को दर्शाना, जैसे कि जॉय होता है हमारा, सारो होता है, या फिर कोई सैडनेस हो, या फिर कोई सरप्राइज वाली चीज़ें हैं होती हैं. थैंक यू.